पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, समय रहते ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप लोग अवेयर हो जाएं, है ना। डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगर मैं 2022-23 यानी कि इस बार जो आपका एग्जाम दिसंबर में हुआ उसकी अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 में मात्र 40% बच्चा पास हुआ और पेपर 2 में मात्र 29% बच्चा पास हुआ। हालांकि अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं तो इसका आशय ये है कि 100 बच्चे अगर पेपर दिए हैं तो उसमें से मात्र 29 बच्चे पास है पेपर 2 में और मात्र 40 बच्चे पास होंगे पेपर 1 में। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसी तरीके से यदि मैं इससे पहले वाला आंकड़ा देखूं 2021-22 का तो वो और भी कम था। जी हाँ, तब पेपर 1 में 30% ही बच्चा पास होता था और पेपर 2 में 17% बच्चा ही पास हुआ था। ऐसा क्यों मैम? इसके पीछे का रीज़न हमने कहा रीज़न के साथ सॉल्यूशन भी बताएंगे हम आपको। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपके पास समय कितना बचा है आप ये समझिए। अब आज की तारीख से भी अगर आप जोड़ रहे हैं तो मात्र आपके पास 2 महीने यानी कि 60 डेज बचे हैं। ठीक है, मैं कहती हूँ कि YouTube पे आपको 75 वीडियो मिल जाएंगे 10 दिन पहले तक कि 10 दिन में सीटेट पास करें, लेकिन आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए। किसी की आदत होती है कि वो 6 घंटे पढ़ लेता है, किसी की आदत होती है कि वो 3-3 घंटे करके 3 बार में यानी कि 9 घंटे पढ़ लेता है। कोई बच्चा ऐसा है जो 1 घंटे में पढ़ता है लेकिन उसको समझ 6 घंटे वाले से ज़्यादा आता है। इसलिए स्ट्रैटेजी मस्ट बी योर्स। जो स्ट्रैटेजी होती है वो हमेशा आपकी अपने अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसलिए अपने सीटेट के लिए अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए। अब देखो, होता क्या है कि सब लोग आपको बताते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। बिल्कुल लगाइए प्रीवियस ईयर पेपर। तो क्या ऑप्शन ABCD करके सॉल्व करके छोड़ देना? हमने कहा बिल्कुल नहीं। प्रीवियस ईयर लगाओ तो सब कोई कहता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? लोग क्यों कहते हैं कि प्रीवियस ईयर लगा करके जाइए? और आपको जब प्रीवियस ईयर लगाना है तो क्या एनालाइज करना है? जैसे आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं, आपने CDP का पोर्शन जैसे ही उठाया, आप थॉर्नडाइक का नियम, पियाजे का नियम, ठीक, कोहलबर्ग की थ्योरी और भी बहुत कुछ सब पढ़ चुके हैं आप। लेकिन जब वहाँ पर कोई क्वेश्चन आया, आप वहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि थॉर्नडाइक का था, ये बात की कोहलबर्ग से रिलेट कर रही है, ये वाली बच्चे के लिए बात जीन पियाजे ने कही थी कि स्किनर ने कही थी। अब आप हो रहे हैं कंफ्यूज। इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो बार बार हम कह रहे हैं आपसे कि कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, क्योंकि सीटेट जो है वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, रटनती पे यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछता है। ठीक, सबसे बड़ा जो आपको इस बार काम करना है वो ये है कि प्रीवियस टॉपिक्स पे फोकस करूं। जैसे इस बार जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नए बने थे वो निपुण पे बने थे। ठीक है, इससे पहले नहीं पूछे जाते थे। स्वयं पे बने। ठीक, उसके अलावा आपका जो NEP 2020 था, ठीक है, NCF जो अभी नया वाला आया है, NCF 2005 नहीं, जो अभी NCF जारी हुआ है उस पे बने। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स थे प्रीवियस ईयर यानी कि जो आपकी दिसंबर में पूछे गए हैं, वो बहुत ही, जैसे एक टॉपिक था आपका निपुण वाला, निपुण भारत पे। ठीक, तो उस पे, इन टॉपिक्स पे फोकस करो आप, है ना। मैम ये सब वीडियोस में नहीं मिलेगा क्या? हमने कहा बिल्कुल मिलेगा। सचिन सर हमने आपको बता ही चुके हैं कितने सारे चैनल्स, लेट्स लर्न, चंद्रा, है ना, अध्ययन मंत्रा, 1-2 नाम जो मेरे से छूट गए वो जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कॉन्सेप्ट के बेस पे जाइएगा चीज़ों को, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के आपसे पेडागोजी के पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, वो ज़माना हवा हो गए जब आप केवल पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड पढ़ के चले जाते थे, बच्चे को भगवान मान लेते थे और पेपर पास हो जाता था। अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े बच्चा पास नहीं होता है। कह दो मैम डरा रहे हो आप, हमने कहा डरा नहीं रहे हैं। मैं आपको एक बात बता रही हूँ। एक बात और भी याद रखनी है कि जब निगेटिव मार्किंग नहीं है, हमने क्या कहा, जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। बहुत बच्चे क्या होते हैं कि वो टाइम नहीं बचता है उनके पास में लास्ट में और वो क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। तो आपको क्वेश्चन आए या ना आए, आप चारों ऑप्शन पढ़िए, जो बहुत ज़्यादा सही लग रहा हो आपको, आप उसको टिक करके आइए। ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको। ठीक, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट की बेस्ट बुक, जो कि आपकी चक्षु पब्लिकेशन की है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के विषय की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि प्राइमरी और 6 to 8 वाला जो जूनियर का पेपर होता है उसके लिए ये बुक 3 in 1 के पैटर्न के हिसाब से बनाई गई है, जिसमें 2800 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्यात्मक हल के साथ में आपको मिलेंगे। व्याख्यात्मक हल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि प्रश्न संख्या 1 का आंसर यदि ए है तो वो ए क्यों है। साथ में सीटेट के 2011 से अब तक के सभी प्रश्नों का अभ्यास, प्रश्नों का अध्यायवार संकलन और उनके व्याख्यात्मक हल का समावेश मिलेगा। सीटेट पाठ्यक्रम अनुसार संपूर्ण थ्योरी मिलेगी आपको इसके अंतर्गत। आपको मैं इसका एक बार इंडेक्स भी दिखा देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये आपका चैप्टर 1 है, चैप्टर यू इस तरीके से आपको पूरा टॉपिक वाइज हर एक चीज़ मिलेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो पहला अध्याय है उसका प्रश्न संख्या 1 का उत्तर अगर सी है तो वो सी क्यों है, इस बात का भी जवाब आपको इस व्याख्यात्मक हल के साथ मिलेगा। ये आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बनाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका। इसके साथ ही चक्षु पब्लिकेशन की सब्जेक्ट वाइज भी इनकी गाइड और हर एक चीज़ सीटेट से संबंधित अवेलेबल है। आप अगर चाहें तो इनको मार्केट से भी खरीद सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। धन्यवाद। अब उसके अलावा जो आपके पास पेपर 2 है, पेपर 2 में सबसे ज़्यादा ध्यान रहे कि आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करिए। भाई जो एसएसटी वाला बच्चा है उसके तो पूरे क्वेश्चन एसएसटी से आने, लेकिन जो मैथ्स और साइंस वाला बच्चा है ना उसको मैथ्स भी पढ़नी है और साइंस भी पढ़नी है, तो आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइएगा। साइंस वाले बच्चे स्पेशली मैं बता दूं, आप लोगों के जो भी ये टेस्ट सारे होते हैं ना, फिनोप्थिलीन वाले, मिथाइल ऑरेंज वाले, एसिड बेस साल्ट वाले चैप्टर, ये सारा बेसिक्स पूछा जाता है। एनसीईआरटी उठा करके भी अगर आप पढ़ लेते हैं तब भी आपको पेपर पूरा हो जाना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो हर एक चीज़ की, और हर एक चीज़ के लिए हमने आपको चैनल ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, ठीक है, तो आप उदय सर के वीडियोस देख करके, लेट्स लर्न वाले सर जो हैं उनसे आप अपना क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और साइंस के लिए हमने आपको एक चैनल बताया था, क्विक साइंस करके एक चैनल है, आप सर्च करिएगा। वहाँ पर आपको एक मैम पढ़ाती हैं जो आपको सिर्फ साइंस पढ़ाती है पेपर 2 की, है ना, वो बहुत अच्छा आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में आप हमेशा एक बात याद रखिए कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो सिर्फ बच्चों को उल्लू बना रहे हैं। उल्लू बना रहे का मतलब ये है कि उनको खुद ही नहीं पता है कि एक्चुअल में सीटेट है क्या, सीटेट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो बच्चों को एकदम यूपी टेट की तर्ज पर पढ़ाए जाने रट्टाफिकेशन वाले, वही कॉन्सेप्ट, वही कि वही बार बार चीज़ें ईवीएस वाली, जबकि वो नहीं पढ़ना है। 15 नंबर का कॉन्सेप्ट, 15 नंबर की पेडागोजी आती है, तो ज़्यादा फोकस जो आपको करना है वो आपको पेडागोजी पे भी करना है। थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस करिएगा, ठीक है, क्योंकि जो इस बार ईवीएस के क्वेश्चंस बने थे, अब की जो दिसंबर वाले पेपर में, वो बहुत नए क्वेश्चंस बनाए थे उन्होंने। तो आप अपनी पेडागोजी मजबूत करके जाइएगा। जिस बच्चे की पेडागोजी स्ट्रांग है वो बच्चा कभी सीटेट में फेल नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। अब देखो, अगर अब बहुत बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म ही नहीं फिल कर पाए हैं, वो क्या करें? तो देखो, उन बच्चों के पास 2 ऑप्शन हैं। पहला सीटेट दिसंबर वाला ऑप्शन, दूसरा नया आयोग बनने का पूरा सिनेरियो चल ही रहा है, बस स्लो चल रहा है, ये एक अलग फैक्टर है, लेकिन नया आयोग के माध्यम से ही आपकी यूपी टेट की परीक्षा कराई जानी है। तो आपको अब जो आगे ऑप्शन मिलेगा वो सीटेट दिसंबर मिलेगा और यूपी टेट मिलेगा। अगर सीट बढ़ जाती है, इन केस लास्ट टाइम एक दिन पहले बढ़ी थी सीटें, अगर इस बार बढ़ जाती हैं तो आप ज़रूर आवेदन करिएगा। नहीं बढ़ती हैं तो कोई बात नहीं है, फिर बच्चे तब तक के लिए आप अपना तैयारी करिएगा सीटेट की और या यूपी टेट की, क्योंकि अब फिर से आपको दिसंबर और में देखने को लगभग मिलेंगे दोनों पेपर्स, ठीक। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ये लोगों तक पहुँचे, है ना, और उनको सच्चाई का पता चले। कहना बहुत आसान होता है कि 140 प्लस नंबर का टारगेट बना लो, 130 प्लस नंबर का टारगेट बना लो, लेकिन उसी के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन भी करिए, ठीक। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को होती है जिन्होंने अपने टीचिंग के टाइम पे पढ़ा नहीं, यानी कि जब उनको बीएड या डीएलएड का कोर्स कराया जा रहा था तब उन्होंने पढ़ाई नहीं की। उन बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है, उन बच्चों के कॉन्सेप्ट्स भी कम क्लियर होते हैं। हालांकि ये तो एक सेकेंडरी चीज़ हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको सीटेट की किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको पीजी पॉइंट ऐप पे मिल जाएगी, आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा
हमारी इंस्टाग्राम जो आईडी है वो PG Point ऑफिशियल के नाम से है, आप हमसे वहाँ से भी जुड़ सकते हैं और जो भी जानकारी चाहिए आप हमसे वहाँ से भी ले सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।